Assalamualaikum. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to start our next lecture, and today's topic is anatomy of human brain. So first of all, we will discuss that what is brain, some basics of brain and know your brain. अब ब्रेन जो है वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारी मेमोरी, इमोशन, हमारे थॉट्स, हमारी जो मोटर स्किल्स हैं, हमारी ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर, जितनी भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें डिटेल में ग्रीक डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो ग्रीक डिवीजन की गई थी इसको इसकी 5 बेसिक डिवीजन्स बनाई गई थी, जिसमें आगे ब्रेन के पार्ट्स और कुछ वेंट्रिकल्स बताए गए हैं। सबसे पहली जो डिवीजन है विच इज़ टेलेनसेफिलॉन, इसके अंदर जो ब्रेन के पार्ट्स इंक्लूड हैं विच इज़ सेरिब्रम, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो लेटरल वेंट्रिकल है। सेकेंड डिवीजन इज़ डायनसेफिलॉन, जिसमें थैलमस और हाइपोथैलमस आते हैं, और वेंट्रिकल जो है वो थर्ड वेंट्रिकल इंक्लूड है। जो थर्ड इसकी डिवीजन है मेसेंसेफिलॉन, जिसमें मिड ब्रेन इंक्लूड है और वेंट्रिकल में एक्विडक्ट आती है। नेक्स्ट इज़ मेटेनसेफिलॉन, इसमें जो ब्रेन का पार्ट है वो पॉन्स एंड सेरिबेलम है। जो वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल। जो नेक्स्ट लास्ट डिवीजन है माइलेनसेफिलॉन, इसमें जो ब्रेन का पार्ट है विच इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड वेंट्रिकल इज़ फोर्थ वेंट्रिकल। अब वन बाय वन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये ब्रेन में मेटेनसेफिलॉन, टेलेनसेफिलॉन, डायनसेफिलॉन, मीजन एंड माइलेनसेफिलॉन जो है वो शो है। अब इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो टेलेनसेफिलॉन जो है, ब्रेन में 90% जो है ये टेलेनसेफिलॉन होता है। अब जो ब्रेन है इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं ब्रेन के अंदर। जो एवरेज वेट है ब्रेन का एडल्ट्स के अंदर वो 3 पाउंड्स है, और ब्रेन में 60% फैट है, और रिमेनिंग 40% में वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साल्ट्स आते हैं। तो जो हमारे ब्रेन की बेसिक फूड होती है वो ग्लूकोज होती है, इवन इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो सबसे ज़्यादा जो 100% जो है वो ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्रेन के जो फंक्शनिंग है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ब्रेन इटसेल्फ जो है वो एक मसल नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिनके अंदर न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स होते हैं। अब ब्रेन में एक चीज़ है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब ब्रेन है चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, इनके दोनों के अंदर ग्रे मैटर भी पाया जाता है और वाइट मैटर भी। अब ये ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है, कि ये वो रीजन्स हैं जिसमें जो ग्रे मैटर है ये डार्कर होता है और आउटर पोर्शन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन में ग्रे मैटर जो है वो डार्कर है, और ये आउटर पोर्शन है, मतलब ब्रेन की जो सरफेस है वो ग्रे मैटर से बनी है, और जो इसकी इनर सेक्शन होता है ब्रेन का वो वाइट मैटर होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये ऑर्डर रिवर्स होता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है, और ग्रे मैटर जो है उसके इनसाइड होता है, उसके इनर सेक्शन में होता है। अब ये ग्रे मैटर किस चीज़ से कंपोजिशन को कहा जाता है। ग्रे मैटर जो है ये ग्रे जो इसमें सोमास हैं, जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उसकी सेल बॉडी का कलर ग्रे होता है। तो ग्रे होने की वजह से इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो सरफेस के ऊपर होता है। अब जो वाइट मैटर है वो वाइट मैटर किस वजह से है, और वाइट मैटर क्या है, बेसिकली एक्सॉन्स होती हैं। ये एक्सॉन्स का जो कलर है उस पे जो माइलिन शीट है उस माइलिन शीट का कलर वाइट होता है, जिसकी वजह से इसकी कंपोजिशन जो है वो वाइट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर जो है वो बाहर होता है, और ग्रे मैटर इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड होता है। जबकि ब्रेन के अंदर रिवर्स केस है। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है वो आउटर साइड पे है, जबकि वाइट मैटर इनर साइड पे होता है।
अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ब्रेन एक साइड पे इंडिकेटेड है और एक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। तो ब्रेन की जो आउटर सरफेस है वो ग्रे है, जबकि इनर सरफेस जो है वो वाइट है। इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आउटर सरफेस, इसकी जो आउटर पोर्शन है वो वाइट मैटर से बना है, जबकि इनर जो है वो ग्रे मैटर से। अब ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो एक तो थी ग्रीक डिवीजन, और जो नेक्स्ट इसकी डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग एक सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम है और सेरिबेलम है। अब इसमें अगर आप देखें इस पिक्चर में सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट जिसका है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है वह दोनों मौजूद होते हैं। अब इसमें जो वाइट मैटर है वो इसके कॉर्नर्स पे मौजूद होता है। अब ये जो सेरिब्रम है, अगर आप इस पिक्चर में भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो 90% है ब्रेन का, वो सेरिब्रम जो है वो एरिया कवर करता है। अब जो सेरिब्रम है ये फंक्शन क्या करता है कि ये हमारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इनिशिएट करता है। इवन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो हमारी स्पीच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लर्निंग, हमारे इमोशंस, इसी तरह हमारी जो सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, टच, ये हमारे सेरिब्रम जो है इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स जो है ये निकला है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है बार्क, और जो है ग्रे मैटर जो है इसका आउटर पोर्शन जो है वो सेरिब्रम का कवर किया होता है। तो कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर जो लार्जर एरिया इसका किस वजह से होता है कि इसके अंदर कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, और फोल्डिंग की वजह से ही ये सरफेस एरिया जो है इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें ब्रेन का जो वेट है उसका हाफ जो है वो इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इनको दो हाफ्स में डिवाइड किया गया है जिनको हेमिस्फेयर्स कहा जाता है। अब इसके अंदर कुछ रिजिस होती हैं और कुछ फोल्ड्स होते हैं। अब इसमें जो रिजिस होते हैं उनको गायरस या गायरी कहा जाता है, और जो इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं उनको सुल्काई कहा जाता है। अब ये जो दोनों हाफ हैं ये दोनों हाफ आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो है आपके हेड से लेके आपके हेड के बैक तक है। अब इसके अंदर ये जो टू हाफ हैं ये जब आपस में ज्वाइन हुए होते हैं तो ज्वाइन होकर ये एक डीप सुल्काई बना लेते हैं, ये सुल्कस जो है वो बना लेते हैं, जिसको इंटर हेमिस्फेरिक फिशर कहा जाता है। अब ये जो टू हाफ्स हैं इसमें जो राइट हेमिस्फेयर है वो हमारी लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। मींस कि जो फंक्शंस हम राइट हैंड से परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली हमारा जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और लेफ़्ट बॉडी से जो हम अपनी मूवमेंट्स जो करते हैं वो हमारा राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, एक न्यूरल पाथवे होता है, और जिस जगह पे दोनों हेमिस्फेयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उस पार्ट को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और ये एक न्यू नर्व पाथवे होता है और सी शेप स्ट्रक्चर होता है। तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो सेरिब्रम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है जिसको मिडल ब्रेन भी कहा जाता है, ये सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। अब ब्रेन स्टेम में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, एक मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है। तो मिड ब्रेन का काम क्या होता है, जिसको मेसेनसेफिलॉन भी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, ग्रीक डिवीजन। तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूरॉन के डिफरेंट किस्म के क्लस्टर्स पाए जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी जितनी भी
हेयरिंग पावर, हमारी जो मूवमेंट होती है, कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, या किसी तरह की इन्वायरमेंटल चेंज आता है तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो मिड ब्रेन जो है, इसके अंदर एक पार्ट मौजूद होता है जिसको, एक मटेरियल होता है जिसको नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, इसमें मिड ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है, एक एरिया होता है। अगर किसी पर्सन में ये एरिया अफेक्ट होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो डोपामीन जो है वो प्रोड्यूस होता है, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामीन की जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है पार्किंसंस डिजीज़। अब इसमें जो मूवमेंट होती है या जो इंसान की कोऑर्डिनेशन है बॉडी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इस काबिल नहीं रहता इंडिविजुअल कि अपनी बॉडी की मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेट कर सके। नेक्स्ट इज़ पॉन्स। पॉन्स जो है, ये इसके अंदर जो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें से 4 जो है वो पॉन्स के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टीयर प्रोडक्शन है, कि जो हमारे आंसू आते हैं, और इवन हमारी जो चबाने का प्रोसेस है, आइस की ब्लिंकिंग का है, हम जो विजन पे फोकस करते हैं, हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, जो हमारी हेयरिंग है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो हमारा पॉन्स कंट्रोल करता है। तो पॉन्स जो है ये निकला है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ब्रिज। जी, ब्रिज मीन्स ये क्या करता है, मिड ब्रेन और मेडुला, इनके दरमियान कनेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला जो है वो बिल्कुल ब्रेन स्टेम की बॉटम पे पाया जाता है। मेडुला जो है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ जुड़ेगी, मेडुला वहाँ पे मौजूद होता है। मेडुला हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन सी, हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीथिंग, हमारा ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जैसे स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग और स्वेलिंग का प्रोसेस कंट्रोल करता है। मीन्स जितने हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सब मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, ये इसका साइज जो है, ये जो इसको पोर्शन जो है वो, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसका जो साइज़ है वो हमारी फिस्ट के जो है उस साइज़ के पोर्शन का होता है, और ये हमारे बिल्कुल हेड के बैक पे लोकेटेड होता है। हमारी जो टेम्पोरल और जो ऑसिपिटल लोब्स होती हैं, नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे ब्रेन की कौन कौन सी लोब्स होती हैं। तो ये टेम्पोरल और ऑसिपिटल जो लोब है उसके नीचे पाई जाती है और ब्रेन स्टेम के ऊपर मौजूद होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरह इसमें भी 2 हेमिस्फेयर्स होती हैं। आउटर पोर्शन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और इनर एरिया जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कम्युनिकेट करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हमारी वो मसल की वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन रखता है, हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। जो न्यू स्टडीज़ हैं वो ये एक्सप्लोर करती हैं कि जो सेरिबेलम है वो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है उसमें रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है वो एडिक्शन के अंदर, ऑटिज़म के अंदर और शिज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट इज़ मेनिंजेस। अब जो हमारा ब्रेन है उसकी आउटर साइड पे कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है, और ये मेनिंजेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होती हैं। तो 3 तरह की जो है वो कवरिंग्स होती हैं, डोरा मैटर, एक्नॉइड और पाया मैटर। जो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है डोरा मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा थिक होती है और टफ होती है। अब इन लेयर्स के दरमियान में स्पेस मौजूद होती है जिसमें वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो ब्लड के फ्लो को सप्लाई करती हैं ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट इज़ अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड जो है मैटर, ये वो थिन होती है और वेब लाइक लेयर होती है। अब इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते। इसी अरेक्नॉइड के नीचे जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है या CSF होता है,
कि जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड पाया जाता है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को किसी तरह की कोई इंजरी, कोई शॉक, उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा जो ब्रेन है वो इसी फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। अब ये जो फ्लूइड है, अब ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे जो स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन का है उसको मेंटेन रखता है और किसी तरह की स्ट्रक्चर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करता है। अगर और नेक्स्ट इज़ पाया मैटर। पाया मैटर जो है सबसे इनर लेयर होती है, ये थिन लेयर होती है और जो है इसमें वेन्स और आर्टरीज पाई जाती हैं। जस्ट एरेक्नॉइड लेयर होती है जिसमें वेन्स और आर्टरीज मौजूद नहीं होती। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो सबसे पहले जो है वो ब्रेन में बोन होती है, बोन के बाद जो है वो डोरा मैटर है, फिर एरेक्नॉइड है और फिर पाया मैटर है। अब जो पाया मैटर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और डोरा मैटर के अंदर, एरेक्नॉइड में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट इज़ हमारे ब्रेन में लोब्स कितनी हैं और वो क्या क्या कंट्रोल करती हैं। बेसिकली 4 तरह की लोब्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर: फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। और हर एक लोब जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो सबसे पहले जो फ्रंट में है वो है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के पीछे है पेरिटल लोब और उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल बैक पे ऑसिपिटल लोब और इन सब के नीचे क्या है, टेम्पोरल लोब है। जो ग्रीन कलर में है, पिंक में फ्रंटल लोब, येलो में पेरिटल लोब और ब्लू में ऑसिपिटल लोब। अब जो फ्रंटल लोब है इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट लोब होती है जो बिल्कुल फ्रंट पे पाई जाती है। ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, हमारी पर्सनालिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। अब जो हमारी स्मेल को रिकॉग्नाइज हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, फ्रंटल लोब की वजह से करते हैं। इसके अंदर एक एरिया पाया जाता है जिसको ब्रोका एरिया कहा जाता है, जो हमारी स्पीच की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर ब्रोका एरिया में किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ जाए, हमारी स्पीच एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और इस कंडीशन को ब्रोका अफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ पेरिटल लोब। मिडिल पार्ट जो है वो ब्रेन का, जो इसमें पेरिटल लोब मौजूद होती है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हम एक बॉडी को अब किसी पर्सन के सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब इसमें जो पेरिटल लोब का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे जो पेन है, ये जो बॉडी का टच सेंसेस होती हैं उसको कंट्रोल करता है और इसके अंदर एक एरिया पाया जाता है जिसको कहा जाता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या करता है, हमारी जो लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन में पेरिटल लोब डिफेक्टिव हो जाए या जो वर्निक्स एरिया है उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से हमारी जो स्पीच या जो हमारी लैंग्वेज है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और इस कंडीशन को कहा जाता है वर्निक्स अफेजिया। नेक्स्ट इज ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है वो बिल्कुल बैक पे पाई जाती है और हमारी विजन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। ये ब्रेन के साइड पे पाई जाती है और ये इन्वॉल्व होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, हमारी स्पीच में, हमारी म्यूजिकल रिदम और कुछ हद तक हमारी स्मेल रिकग्निशन में। और जो नेक्स्ट एक डीपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन में, ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको बॉडी का, हमारे जो ब्रेन है उसका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और इसका जो साइज़ है वो पी साइज़ है कि मटर के दाने के बराबर इसका साइज़ हो जाता है और साइज़ होता है और हमारे ब्रेन में बिल्कुल डीप पाया जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो हमारे थायराइड में हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, ओवरीज, टेस्टिकल्स, यहाँ से हार्मोन्स को रेगुलेट करता है।
ये केमिकल सिग्नल्स जो है वो रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से और ब्लड सप्लाई फ्रॉम करता है, और जो हमारे ब्लड है उसके थ्रू जो है इसकी सप्लाई होती है, या ये एंडोक्राइन होते हैं या फिर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड होता है और ये केमिकल मैसेजेस सेंड करता है जो कि तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो स्लीप पैटर्न है, हमारी हंगर है, थर्स्ट है, और कुछ हद तक हमारी मेमोरी और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज़ अमेगडाला। अमेगडाला जो है वो स्मॉल आलमंड शेप स्ट्रक्चर है और ये जो है हेमिस्फेयर्स के बिल्कुल नीचे लोकेटेड ऊपर लोकेटेड होता है, और ये इसमें हमारा लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। और अमेगडाला जो है हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है और हमारी मेमोरी को, और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस में जो है वो रोल प्ले करता है अगर किसी किस्म का कोई थ्रेट रिसीव होता है। नेक्स्ट इज़ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स शेप का एक ऑर्गन होता है, और इसका जो काम है वो क्या है कि ये हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग, हमारी परसेप्शन ऑफ स्पेस को कंट्रोल करता है, और ये अल्जाइमर डिजीज़ में हिप्पोकैम्पस जो है अहम रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है ये हमारे बिल्कुल डीप पाया जाता है ब्रेन में, और ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल की टॉप पे होता है। तो जो पाइनियल ग्लैंड है ये लाइट और जो डार्क के जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कंट्रोल करेगा, मतलब डे एंड लाइट का जो है, और हमारी बॉडी में मेलाटोनिन पिगमेंट जो है उसकी सेक्रेशन करेगा, जो हमें स्लीप और वेक साइकिल से जो है अवेयर करेगा। नेक्स्ट ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और CSF क्या होता है। तो हमारे ब्रेन में 4 ओपन एरियाज होते हैं, या जिनके दरमियान में जो है वो मॉलिक्यूल्स का या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये एक स्पाइनल कैनाल जो है सेंटर में मौजूद होती है, वहाँ पे ये ओपन होते हैं। अरेक्नॉइड लेयर जो है उसके बिल्कुल नीचे ये मौजूद होते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ये CSF प्रोड्यूस करते हैं, वाटर फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट करता है और मेनिंजेस के दरमियान। तो CSF जो है ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्प्योरिटीज़ से बचाती है। एंड यहाँ पे जो है वो हमारा, अगर आप इस नेक्स्ट जो ये पिक्चर है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, अमेगडाला है, ब्रेन स्टेम है, तो ये ब्रेन स्टेम जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है फिर आगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस हो गया। इसी तरह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये हमारे जो कॉर्टेक्स है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है उसको कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ तक अगर किसी तरह का कोई इशू है तो यू मे मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब